So अभी I'm creating this specific video for training for सृष्टि एंड तनिष्का. इन फ्यूचर हो सकता है और टीम मेंबर्स इस रिसोर्स को यूज़ करें. दिस इज गोइंग टू बी स्लाइटली डिटेल्ड, नॉट वेरी मच, बट 15-20 मिनट तो जाएगा ही जाएगा. और इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि आप पेसिंग अच्छे से सीख जाओ. तो आई एम ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट अ बोर्ड हियर so that you are able to note down as well whatever I am teaching you अभी. ठीक है, लेट्स कॉल इट वीडियो एडिटिंग या वीडियो, हाँ चलो वीडियो एडिटिंग ही बेसिक्स. दिस इज़ फॉर समवन who is either doing video editing directly, and even if you are not doing, your job is going to be revolved around something or the other which has to do with dealing with video editors. ठीक है, now if you are dealing with video editors you should know कि वो video editor का काम कैसा है या वो किस तरीके का काम करके आपको दे रहा है. आई होप मेरी स्क्रीन पे सही चीज़ दिख रही है. लेट मी जस्ट फिक्स दैट फर्स्ट. लेट मी डू ओके. ठीक, वीडियो एडिटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड, एंड इफ यू आर गोइंग टू वर्क विद मी, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई एम गोइंग टू बी यूजिंग अगेन एंड अगेन, विच इज़ टू थिंग्स: इमोशंस अलाइनमेंट एंड पेसिंग. इमोशंस अलाइनमेंट का बहुत अगर आसान भाषा में मैं मतलब समझाऊँ तो इट्स अबाउट जो आप वीडियो बना रहे हो. शॉर्ट फॉर्म इज़ ऑल अबाउट इमोशंस, इट्स नेवर अबाउट इन्फॉर्मेशन. ठीक है, और इन्फॉर्मेशन भी होता है तो वो इन्फॉर्मेशन भी कुछ इमोशन को ही ट्रिगर कर रहा होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टॉक मार्केट इस तारीख से इस तारीख तक इतना 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 गिरा. नाउ टेक्निकली दिस इज़ इन्फॉर्मेशन बट दिस इज़ ट्रिगरिंग सम काइंड ऑफ इमोशन. तो उस इमोशन का अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है. अब अलाइनमेंट किस चीज़ से किस चीज़ का होगा वो भी मैं बता देता हूँ. अलाइनमेंट यूजुअली होता है म्यूज़िक का जो कंटेंट है उससे. अगर कुछ कंटेंट बहुत एक्साइटिंग है और म्यूज़िक सैड सा है, म्यूज़िक प्लेस 50% ऑफ द रोल इन एनी वीडियो टू क्रिएट दैट इमोशन. अगर वीडियो बहुत एक्साइटिंग है और म्यूज़िक सैड है तो द नेट रिजल्ट विल कम आउट कि यार कुछ तो सैड कंटेंट है, नहीं देखते हैं. और वो जब क्लैश करेगा ना तो लोगों का देखने का मन नहीं करेगा. यू विल थिंक इस वी आर डूइंग समथिंग इंटरेस्टिंग, लोग देख लेंगे, बट ऐसा नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस दैट इमोशन डजेंट फिट, डजेंट अलाइन. की एक्साइटिंग चीज़ पे एक्साइटिंग म्यूज़िक लगाओ, इंटरेस्टिंग चीज़ पे ठीक ठाक इंटरेस्टिंग म्यूज़िक लगाओ, सैड चीज़ पे सैड म्यूज़िक लगाओ, तब तक इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. पेसिंग इज़ कि आपकी आइज़ को ईज़ है टू कंज्यूम द वीडियो और बीच बीच में ग्लिचेस नहीं आ रहे हैं उस वीडियो की जो रिदम है, जो टोन है, जो फ्लो है, उसको बिगाड़ने के लिए. आई एम नॉट इवन कमिंग टू बी रोल सिलेक्शन या फुटेज सिलेक्शन जिसको बोलते हैं. शायद आपको बी रोल ना पता हो. बी रोल लेकिन जो फुटेज होता है, जो बीच बीच में कुछ सिनेमा के कुछ सीन्स आ जाते हैं जो लगाए जाते हैं. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हेडर, जो किसी भी रील में कोई टेक्स्ट होता है, आई एम गोइंग टू शो यू दिस आगे वीडियो में, तो डोंट बी ओवरवेल्म्ड इफ़ यू आर सीइंग दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड सीइंग की पेसिंग एकदम से कहाँ से आ गया. बताऊंगा मैं, बट इसको नोट डाउन करते चलो. हेडर आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. विल कम टू दिस लेटर. ठीक है, अभी के लिए इसका कोई लेन देना नहीं है. अभी सिर्फ ये ऊपर वाली जो दो चीज़ें मैंने मेंशन करी है सिर्फ उसी पे ध्यान दो, विच इज़ इमोशन पेसिंग एंड इमोशन अलाइनमेंट एंड पेसिंग. अब मैं दिखाता हूँ कुछ रील्स जो मैंने मेरी स्क्रीन पे शेयर किए हैं. लेट मी जस्ट चेंज माई स्क्रीन and show it to you.
ये देखो कुछ रील्स मैंने निकाल के रखी है। एक तो दिव्या जैन की कमबैक वाली रील है, ठीक है। अभी इसका वर्जन 4 चल रहा है। इसके पहले 3 वर्जन दे चुका है अपना एडिटर। तो सबसे पहले मैं आपको वर्जन 1 दिखाता हूँ और ये दिखाता हूँ कि कितने गंदे और टूटे फूटे तरीके से वो वीडियो बनना शुरू होती है। देन फीडबैक दे के उसको अलाइनमेंट पे लाया जाता है, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू टू रीड कमेंट्स, बट जस्ट वॉच द वीडियो विथ मी वंस। जो लोग आपके टूटने के टाइम पे गायब हो गए थे, दे हैव नो बिजनेस बीइंग देयर व्हेन यू आर राइजिंग। ब्रेकडाउन के टाइम सब साइलेंट। पहली चीज़, शॉर्ट फॉर्म में जो गेम होता है वो होता है पूरा अटेंशन का, ठीक है। अटेंशन अगर टूट जाता है तो सामने वाला स्क्रोल अवे कर देता है, एंड इट्स वेरी इजी फॉर देम टू स्क्रोल अवे, विच मीन्स वी आर फाइटिंग फॉर अटेंशन। अटेंशन से फाइट करने के लिए आप क्या करोगे? वॉट टूल्स डू यू हैव इन योर आर्सनल? यू हैव वीडियोज़। आप जितना जल्दी और जितने हैपनिंग तरीके से उस वीडियो को चेंज करोगे उतना ज़्यादा वो वीडियो हैपनिंग बनेगा। नाउ इफ़ यू सी ये वाला वीडियो स्पेसिफिकली के टाइम पे गायब हो गए थे, दे हैव नो बिजनेस बीइंग देयर व्हेन यू आर राइजिंग। दो सेंटेंस खत्म हो गए लेकिन ये वीडियो चेंज नहीं हुआ। देखो यहाँ पे शायद कमेंट भी क्या हुआ, ये रहा, बी रोल इज़ टू लॉन्ग, कीप बी रोल ओनली फॉर 1.5 से 2 सेकेंड, अदरवाइज चेंज कर लो। तो यहाँ से टूटने के टाइम पे गायब हो गए थे, गायब हो गए थे, कट। दे हैव नो बिजनेस टू बी हियर में दूसरा बी रोल आना चाहिए। अगर ये लंबा इतना बी रोल हो जाता है तो रिटेंशन आपका गिर गया। तो पहला रूल मैं भी लिख रहा हूँ अपने एंड पे, आप भी लिखो कि बी रोल कभी भी, बी रोल डजंट नीड टू बी लेंदी। नाउ व्हाट दिस ऑल्सो मीन्स इज़ कि कम से कम 1.5 से 2 या 2.5 सेकेंड के ऊपर कोई भी बी रोल जा रहा है, ठीक है, फुटेज जा रही है। एंड फुटेज विच मीन्स ये देखो, ये सिनेमा की जो क्लिप्स होती हैं उसमें उस वीडियो को रिलेटेबल बनाने के लिए, रेजोनेंस बढ़ाने के लिए उस वीडियो का वो यूज़ की जाती है। चलो और देखते हैं आगे। दे हैव नो बिजनेस बीइंग देयर व्हेन यू आर। अभी तक चल रहा है ये। इफ़ आई जस्ट सी, ये कहाँ से शुरू हुआ था? मैंने बोला 2.5 सेकेंड या 1.5 सेकेंड चलना चाहिए। ये शुरू हुआ था 1 सेकेंड पे और ये ख़त्म हो रहा है भाई साहब 4.5 सेकेंड पे। 3 सेकेंड खींच गया ये। जनरली 1.5 सेकेंड से ऊपर जाता है ना बी रोल, तो देन इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग अटेंशन इश्यूज फॉर द ऑडियंस। आई जस्ट प्ले इट अगेन एंड यू सी द डिफरेंस। जो लोग आपके टूटने के टाइम पे गायब हो गए थे, दे हैव नो बिजनेस बीइंग देयर व्हेन यू आर राइजिंग। ऐसा नहीं लग रहा खिंचा खिंचा लग रहा है? यू एज अ व्यूअर आर कॉन्स्टेंटली चेजिंग समथिंग हैपनिंग, समथिंग डिस्ट्रैक्टिंग, कुछ स्टिमुलेटिंग मिल जाए मुझे। उसमें कितना स्ट्रेच्ड सा बी रोल आ गया, वन शॉट। यू विल जस्ट स्क्रॉल अवे एंड गो, सो यू नीड टू चेंज इट। अब इसी का मैं फाइनल वर्जन दिखाता हूँ कि कैसा बन के आया है विदाउट प्लेइंग द फर्दर रील। इसका भी मैं फाइनल वर्जन दिखाता हूँ जो निकल के आया है, और अब डिफरेंस देखो दोनों का। जो लोग आपके टूटने के टाइम पे गायब हो गए थे, ये देखो कट गया जल्दी से। दे हैव नो बिजनेस बीइंग देयर व्हेन यू आर राइजिंग। ऑल्दो दिस इज़ ऑल्सो नॉट नाइस एंड आई विल हैव टू एडमिट इट। ये देखो ये जो ग्लिच है ये भी मुझे पसंद नहीं है। ये देखो ये ऑडियंस पकड़ लेती है। इसको छुपाने के लिए ट्रांजिशंस यूज़ किए जाते हैं, बताता हूँ कैसे। दे हैव नो बिजनेस बीइंग देयर व्हेन यू आर राइजिंग। ये रहा ट्रांजिशन। जब भी ये फ्रेम कटता है, क्योंकि वो रिकॉर्ड तो 20 मिनट का होता है, अब वो 20 मिनट में से मुझे तो सिर्फ 1 ही मिनट का चंक यूज़ करना है। तो मान लो मैं कोई एक 30th सेकंड उठा रहा हूँ, कोई मैं 5वां मिनट उठा रहा हूँ। अब उन दोनों में मेरे मूवमेंट बॉडी के सेम थोड़ी होंगे। कई बार मेरा हाथ इधर होगा, दूसरे वाले में शायद मेरा हाथ इधर हो, तो वो कट से जर्क लगेगा ना, जैसे इधर हुआ। ये देखो, देखना ध्यान से। ये देखो ये जर्क नहीं चाहिए मुझे। तो पहला रूल जो आपने लिखा बी रोल वाला, उसके नीचे लिखो जर्क्स आर टोटली बैंड इन अ नाइस वीडियो। और इसी का एक थर्ड पॉइंट भी आएगा, इफ जर्क्स कम हाइड इट यूजिंग अ फ्लेयर ट्रांजिशन। फ्लेयर ट्रांजिशन कैसा? ये देखो ये रहा फ्लेयर ट्रांजिशन। इसको इधर भी लिख लेते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो।
यार ये स्क्रीन क्यों अटक जा रही है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड यार। ठीक है, तो ये रूल्स हैं जिसको लेके मैं आपको कुछ स्पेसिफिक असाइनमेंट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देने वाला हूँ। इफ़ दिस वीडियो इज़ रीचिंग यू विच मीन्स यू आर गोइंग टू गेट सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सम सॉलिड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपको निभानी है। तो वीडियो की अगर मैं QC की चेकलिस्ट बनाऊँ, QC मीन्स क्वालिटी चेकिंग, अगर आपके थ्रू कुछ काम जा रहा है तो अच्छा ही जाना चाहिए, ख़राब तो नहीं ही जाना चाहिए। हु वेक्स अप इन द मॉर्निंग एंड सेज कि यार आज तो सबसे ख़राब ही काम करूँगा, नो वन, ठीक है। विच मीन्स यू नीड टू वर्क एंड एटलीस्ट मेक श्योर दैट वट एवर वर्क इज़ गोइंग थ्रू यू इज़ गुड। अब कुछ भी ख़राब काम किसी को, सामने वाला अगर आप पे रिलाई कर रहा है, अगर आपको ट्रस्ट करके कुछ काम दे रहा है तो नहीं बिगाड़ दो। नंबर 1, बी रोल को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत समझना फॉर द नॉन वीडियो एडिटिंग बैकग्राउंड वाले लोग। बी रोल मतलब जो फुटेजेस होते हैं, जो क्लिप्स होते हैं किसी मूवी के, डजंट नीड टू बी लेंथी। आइडियली 1.5 से 2.5 सेकेंड से ज़्यादा लेंथ इज़ वर्केबल। तो पहला तो आपका ये हो गया रूल। दूसरा, जो जर्क वाली बात करी थी, जर्क्स आर टोटली बैंड इन अ नाइस वीडियो, दिस शुड नॉट कम एट एनी कॉस्ट। अच्छा, दूसरा भी तरीका है छुपाने का जर्क को, वो मैं बताता हूँ आगे। एक तो हो गया फ्लेयर ट्रांजिशन। इफ जर्क्स कम, either hide it using a flare transition or hide it using a b-roll। अगर उसके ऊपर मैंने b-roll लगा लिया तो जर्क दिखेगा ही नहीं, विच इज़ ऑल्सो गुड वे ऑफ डूइंग इट। कई की जगह वो भी किया होगा। तो दिस इज़ वन, ठीक है। चलो वापस आते हैं वर्जन 1 पे और निकालते हैं गलतियाँ, एंड लेट्स सी देन द 4th वर्जन हाउ इट कम्स आउट। There's no business being there when you're rising. Breakdown के टाइम सब साइलेंट हो जाते हैं. No text. ये देखो, ये जर्क आया, ये देखो, दिखा ये देखो, और मैं एरो से कर रहा हूँ ये। तो एक फ्रेम भी अगर कटता है ना तो देखो कितना अजीब लगता है, और ये आंखों को पकड़ में आ जाता है। मैंने एक रूल यहाँ पे क्या बताया, ये रूल आईज़ को प्लीजिंग लगना चाहिए, आईज़ को ईजी लगना चाहिए, ईजी स्लैश प्लीजिंग लगना चाहिए। अब ये जर्क के साथ क्या इजी लगेगा आपकी आंखों को कंज्यूम करना? मे बी नॉट। यू योरसेल्फ सी द वीडियो ट्वाइस और थ्राइस। आई एम जस्ट प्लेइंग इट, 1-2 बार देखना। डाउन के टाइम सब साइलेंट हो जाते हैं. नो टेक्स्ट. दिखाइए कितना अजीब लग रहा है। डाउन के टाइम सब साइलेंट हो जाते हैं. नो ये देखो, अब उसी को साइलेंट हो जाते हैं वाली लाइन को देखो फाइनल वर्जन में कैसे चेंज किया आफ्टर वी गेव देम द फीडबैक। ब्रेकडाउन के टाइम सब साइलेंट हो जाते हैं. नो टेक्स्ट. नो. अच्छा, इधर भी चेंज नहीं किया, मतलब ये तो बहुत ही गलत बात है। नो टेक्स्ट. ये तो होना चाहिए था। लाल बत्ती, कहीं भी कुछ ऐसा दिखे सिर्फ लाल बत्ती डाल के रख दो। दिस इज़ योर फर्स्ट लर्निंग इन कैचिंग फीडबैक्स। मान लो ये लाल गोला डाल के रख दिया, देन वील कम टू कि भाई इसमें सॉल्यूशन क्या है या करना क्या है। बस अभी लाल बत्ती डाल के रख दो। चलो और आते हैं फर्स्ट वाले पे। जाते हैं. नो टेक्स्ट, नो कॉल्स, नो हाउ आर यू डूइंग, क्योंकि आपके दर्द से उनका तो कोई कॉल्स, नो हाउ आर यू डूइंग, क्योंकि देखो ये फ्लेयर ट्रांजिशन लगा के उसने हटाया। अब देखो इसने यहाँ मिस्टेक कर दी, कुकी लिख दिया। यार ये तो किसी एडिटर को ना ही बताना पड़े ना तो बेटर है। स्पेलिंग मिस्टेक्स तो सबको ही आती है आज के टाइम में, इंग्लिश चैटिंग के बाद। उसके बाद भी अगर स्पेलिंग एरर्स हो रहे हैं, विच मीन्स आइदर द एडिटर इज़ नॉट ट्रेन या फिर आपने उसको ढंग से सीरियसली ब्रीफ नहीं दिया है। चौथा, नो स्पेलिंग एरर्स इन द फर्स्ट ड्राफ्ट इटसेल्फ। और अगर होते हैं तो देन आप जो QC स्पेशलिस्ट लोग हों उनका काम है ये QC एरर्स को ठीक करवाना, ठीक है।
देखो कुकी बताता हूँ मैं, लिखा हुआ आई थिंक इसमें स्क्रीन अटक गई थी वापस। ये देखो कुकी लिखा हुआ है, जिसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे अलग से लिख दिया नो स्पेलिंग एरर्स इन द फर्स्ट ड्राफ्ट इटसेल्फ। चलो और देखते हैं आगे। नाउ लेट्स सी कि ये वर्जन 4 में ठीक हुआ या नहीं हुआ। हाउ आर यू डूइंग, क्योंकि ये देखो क्योंकि वर्सेस कुकी, यू सी द डिफरेंस, ये करेक्ट हुआ। तो देयर मस्ट बी समवन सिटिंग एंड देन पॉइंटिंग आउट टू दिस एडिटर कि भाई ये गलत है, इसको ठीक कर। चलो लेट्स कम बैक टू दिस। डूइंग, क्योंकि आपके दर्द से उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है, और जब आपका लेना ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं है। और ये देखो एक और झरका है, मेरे को ये बिल्कुल नहीं पसंद। ये देखो, ये इसलिए क्योंकि वो ओरिजिनली जब रिकॉर्ड हो रहा होगा तो 1 मिनट का रील 1 मिनट में रिकॉर्ड नहीं होता, वो जनरली 6-7 मिनट 8 मिनट का रॉ फुटेज होता है, जिसमें से काट काट के करना पड़ता है। तो आप काटते जब हो तो ये जर्क आते हैं, वो जर्क को छुपाने के क्रिएटिव तरीके होते हैं। अगर ये जर्क को नहीं छुपाया तो देन दिस विल कॉस्ट यू व्यूज़, क्योंकि व्यूअर छोड़ के चला जाएगा, विच मीन्स दिस इज़ अ क्रिटिकल थिंग टू डू। वी शुड नॉट एट ऑल अवॉइड जर्क्स एट एनी कॉस्ट। इसमें भी हुआ है तो आई विल स्पीक टू द टीम, लेकिन वी शुड नॉट अवॉइड जर्क एट एनी कॉस्ट। ये देखिए के दर्द से उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है, और जब आपका देखो कितना गंदा लग रहा है। इसकी जगह अगर यहाँ पे बी रोल आ जाता ना, जैसे ये है, तो ये थोड़ा अगर आगे से शुरू हो जाता तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं है। ये देखो एकदम लैपटॉप से जनरली जब चेंजेस देते हैं तो अच्छे से आप फ्रेम बाय फ्रेम चेक करके दे सकते हो, इट्स मच बेटर। फ़ोन से थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है, बट मैंने वापस यहाँ पे लाल बत्ती डाल के रख दी। चलो लेट्स कम बैक टू वर्जन 1। और जब आपका सबसे डिफिकल्ट टाइम, आपके दर्द से उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है, और जब आपका सबसे डिफिकल्ट टाइम था वो आपको छोड़ के चले गए, लेकिन वही लोग जब आपका कमबैक हो रहा होता है, जब आप शाइन कर रहे होते हो, हो रहा होता है, जब आप शाइन कर रहे होते हो, जब आपका कमबैक हो रहा होता है, जब आप शाइन कर रहे होते हो, सडनली वापस आ जाते हैं। पर सच ये है लेकिन वही लोग जब आपका कमबैक हो रहा होता है, जब आप शाइन कर रहे होते हो, सडनली वापस आ जाते हैं। पर ये देखो एक और जर्क आया। वापस आ जाते हैं। पर ये देखो ये जर्क आया। आई थिंक ये इधर गिनाया भी गया होगा 23 21। यहाँ पे अगेन नहीं है, इसको वापस से लाल बत्ती डाल देते हैं। चलो दिस इज़ अगेन ट्रेनिंग यू की किस तरीके से करनी है चीज़ें। टाइम था वो आपको, ये देखो से डिफिकल्ट टाइम था। ये देखो वापस यहाँ पे क्या किया मैंने, लाल बत्ती डाल दी। If something doesn't feel right, just put the लाल बत्ती. We will come to solutions later. You know you can do this point by point also कि इस फ्रेम में लाल बत्ती डाल के सोल्यूशन भी डाल दिया कि इसके यहाँ क्या करना है, और you can just point out the लाल बत्ती at once जहाँ भी जो गलत लग रहा है, and then sit down once and then comment कि क्या सही करना है उसमें। चलो let's see more. आपके ब्रेक थ्रू में कोई मतलब नहीं। अच्छा दूसरी चीज़, ये भाई साहब ने यहाँ पे जो बी रोल लगाया उसमें कोई बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगा होगा, उसने वो कम ही नहीं किया। उनका आपके ब्रेक थ्रू में, ये देखो इसमें म्यूज़िक लगा हुआ है तो उसने वही कम नहीं किया। तो एक तो दिव्या की आवाज़ आ रही है, दूसरा दिव्या का बैकग्राउंड म्यूज़िक जिसको BGM बोल देते हैं हम लोग कभी कभी, और उसके ऊपर ये तीसरा म्यूज़िक अलग से आ गया जो क्लैश कर रहा है। तो अगेन लेट्स गो टू द फर्स्ट रूल विच इज़ आई होप स्क्रीन पे दिख रहा हूँ। दिस इज़ इमोशनल अलाइनमेंट ही गड़बड़ हो गया, क्योंकि आई वॉज फीलिंग अ सर्टेन इमोशन और पीछे से एक DJ वाला गाना बजने लगा, तो आई जस्ट स्टॉप फीलिंग दैट इमोशन। दिस इज़ नॉट अ नाइस वे टू हैव दिस म्यूजिक बीइंग प्लेड। कोई मतलब नहीं है। They weren't missing, they were just never meant to stay. क्या ये देखो ये जर्क वापस से आया, तो वापस से इसको मैं जाके यहाँ पे वर्जन 4 में करेक्ट कर रहा हूँ। कोई मतलब नहीं है। They weren't missing, they were just never meant to stay. क्या ये देखो ये जर्क आया, तो वापस यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लगाई लाल बत्ती एंड डाल दिया। अच्छा दूसरी चीज़, अब आप यहाँ पे देखोगे कि व्हेन वी स्टार्टेड दिव्या का यहाँ पे हेड स्पेस था। आई होप यू आर एबल टू सी, यस दिव्या का यहाँ पे हेड स्पेस था।
यहाँ आते आते हेड स्पेस देखो कितना कम हो गया, यहाँ तक तो चलो फिर भी ठीक है, ये देखो ये तो हेड स्पेस ही ख़त्म हो गया, इनफैक्ट नेगेटिव में जा रहा है, टकरा रही है। इट्स नॉट रियली लुकिंग कूल। बेसिक हाइजीन इश्यूज जिसको बोलते हैं। तो व्हाट कैन आई डू हियर, आई कैन जस्ट जूम आउट अ लिटिल बिट सो दैट दिस कैन गेट सॉर्टेड, क्योंकि वो फ्रेम में आगे आई है तो वो उसको जूम हो गया, वो पीछे जाएगी तो वापस इट विल गेट सॉर्टेड। बट तब तक के लिए व्हाट कैन आई डू, आई कैन जस्ट जूम आउट अ लिटिल बिट सो दैट वो हेड स्पेस दिखे, क्योंकि दिस इज गेट लुकिंग वेरी इरिटेटिंग वर्सेस दिस इज लुकिंग थोड़ा सा फिर भी स्टेबल, जहाँ पे शी हैज़ सम हेड स्पेस। Get the signal, and now so are you. Above them, beyond them, done. देखो बढ़िया। एंड देन अगेन एक तो ये चीज़ हो गई, म्यूज़िक का आपको धीरे धीरे नॉलेज आएगा। दूसरा, ये भाई साहब ने क्या किया, लेज़ी एडिटर ने सिर्फ कमबैक डाल के छोड़ दिया। अब क्या लग रहा है कि कमबैक पे चल जाएगी ये रील, नहीं चलेगी ना। वर्सेस देन वी थॉट एंड देन गेव हिम द फीडबैक कि कमेंट डाउन इफ़ यू रिलेट टू दिस, देन पीपल स्टार्टेड कमेंटिंग, तब एंगेजमेंट आया, तब लोगों ने रिलेट किया, एंड देन दिस रील वर्कड। आई थिंक इस पर 9.5 समथिंग मिलियन व्यूज़ हैं। तो ऐसे ऐसे करके फ्रेम बाय फ्रेम, ऐसा नहीं है कि एडिटर को दे दिया और वो कर ले। एडिटर के साथ बैठ के उसको ये सारे फीडबैक्स देने पड़ते हैं, बेसिक हाइजीन इश्यूज़ के, बेसिक पेसिंग इश्यूज़ के, तब जाके 1 2 3 4 ड्राफ्ट में दे आर एबल टू गिव अस द राइट आउटपुट। नाउ मेरी एक्सपेक्टेशन जो आपसे है, इफ़ यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो, मेरी मैं एक्सपेक्टेशन सेटअप कर देता हूँ। क्या है एक्सपेक्टेशन? ये है कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू डायरेक्टली कम टू मी and ask for 5 reels to review by yourself, और ये 5 reels होंगी ड्राफ्ट 1, ठीक है। इसमें आप मिस्टेक्स निकालोगे और इसमें मिस्टेक्स निकाल के आप खुद वो मिस्टेक्स को फ्लैग या रिव्यू करके करने के बाद मुझे बताओगे। वंस दिस इज डन, आई विल पर्सनली चेक what points you reviewed on, and then we'll give this to the editor. This is now your chance to lead a really good editing team and मैंने उसके कुछ आपको बेसिक्स यहाँ पे इस वीडियो में बता दिए हैं। इफ़ यू कंप्लाई टू whatever I am saying ना, बहुत सारा काम साथ में कर सकते हैं। बट इशू यही है मार्केट का, that I don't at least want you guys to follow if you have come across this video and if you are watching this video, इसकी फर्स्ट ड्राफ्ट से फोर्थ ड्राफ्ट में जाने में लगेगा टाइम, मेहनत लगती है, एनर्जी बहुत जाती है, 2-3 दिन खिंच जाते हैं एक छोटी छोटी रील के पीछे। कौन क्यों ही करे इतनी मेहनत। जनरली व्हाट पीपल थिंक इसकी यार फर्स्ट ड्राफ्ट है, डिसेंट लग रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, चलो डालो। तो जहाँ वो महीने में 150 रील्स कर पा रहे हैं लो क्वालिटी की, हो सकता है हम 150 की जगह सिर्फ 50 कर रहे हैं, लेकिन हमारी 50 रील्स भी क्रेजी वायरल जा रही है, बिकॉज वी वर्क ऑन सिंगल फ्रेम, वी वर्क ऑन सिंगल स्पेलिंग मिस्टेक, एंड वी वर्क श्योर की वी मेक श्योर की इन रियल सेंस, इन लिटरल सेंस, perfection in terms of the pacing and emotional alignment, the 2 points that I mentioned here, are getting achieved. And if you also personally make sure that these 2 things are getting achieved, I can guarantee that any reel that you touch is going to be really Midas in that sense. Midas का अगर तुमको मतलब पता हो, नहीं पता हो तो रिसर्च करना। Anything that you touch is going to convert and transform into gold. This is what Midas means. So ये बहुत ही बढ़िया वीडियो था। इफ़ यू आर विलिंग टू ट्रांजिशन इनटू द मीडिया करियर, मीडिया इंडस्ट्री, दिस इज गोइंग टू बी अ रियली माइंड ओपनिंग वीडियो फॉर यू। बाकी इसके और एडवांस वर्जन में धीरे धीरे करके इसमें ऐड करता रहूँगा, बट वो तभी होगा जब मैं पर्सनली जिस चीज़ को भेज रहा हूँ वो ये पूरा वीडियो देख के मेरे पास वापस आए असाइनमेंट लेने के लिए और मुझे ये 5 रील रिव्यू करके दे। दैट इज़ ओनली एंड ओनली व्हेन आई एम गोइंग टू गिव यू द सेकंड वर्जन ऑफ दिस दैट आई एम रिकॉर्डिंग राइट नाउ। तो मेरे पास वीडियो रेडी है, मैं आपको वो तभी दूंगा जब आप मेरे को मेरा असाइनमेंट करके दोगे। इट्स गोइंग टू बी अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। कोई एनजीओ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं धर्मशाला नहीं चला रहा हूँ। इफ़ यू कंप्लाई टू वट एवर आई एम सेइंग, इफ़ यू कंप्लाई टू वट एवर आई एम टीचिंग यू एंड ट्रेनिंग यू, दैट इज़ ओनली व्हेन आई एम गोइंग टू ग्रो यू मोर, दैट इज़ ओनली व्हेन आई एम गोइंग टू गिव यू मोर अपॉर्चुनिटीज़। इफ़ यू कांट, यू विल बी साइडलाइंड, और जो लेस परफॉर्मिंग क्राउड है वो धीरे धीरे करके हम आउट करना शुरू करेंगे। हमको सबको रखने का शौक़ नहीं है, हमको सिर्फ वही लोगों को रखने का शौक़ है जो वैल्यू ऐड कर सकते हैं और जो किसी हमारे काम के हैं, ठीक है। तो
आई थिंक एक्सपेक्टेशन सेटिंग भी हो गई है और बेसिक क्यूसी भी मैंने समझा दिया है. गो थ्रू दिस, कम बैक टू मी, स्पीक टू मी, एंड देन आई विल गिव यू मोर वीडियोज़ आफ्टर दिस, आफ्टर योर असाइनमेंट इज डन. ठीक है, चलो.